अभी त्योहार का सीजन चल पड़ा है। लोग भर भर के मिठाइयां खाएंगे और आपके पास असली और नकली दोनों तरह की मिठाई आ सकती है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी असली है और कौन सी मिठाई नकली है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो भी आप मिठाई खाते हो उस मिठाई का कितना नुकसान है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मिठाई खाने के बाद आपको कितनी सारी समस्या होने वाली है। मिठाई से क्या क्या आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। मिठाई खाने से आपको डिप्रेशन हो सकता है, मिठाई खाने से आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर की डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है, वेट गेन आपका हो सकता है, आपको एजिंग स्किन हो सकती है, आपको फैटी लिवर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, इवन कैंसर भी हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है सिर्फ मीठा खाने से। देखो, मीठा भी दो प्रकार का होता है। अगर आप सीधा शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में खाओ, आप मिठाई खाओ, डायरेक्ट आप चाय के साथ चीनी लो, या फिर आप गुड़ खाओ, या फिर आप रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, कोई भी मिठाई खाओ, उसके अंदर शुगर तो होती है। और जिसको पहले से जो डायबिटिक पेशेंट है, पहले से जो किडनी का पेशेंट है, पहले से जो हार्ट का पेशेंट है, पहले से जो बीपी का पेशेंट है, पहले से जो जिसको स्लीप डिसऑर्डर है, डिप्रेशन में है, तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं साफ साफ ये बताना चाहता हूं कि जो त्योहारों का सीजन है और जिसको पहले से ही किडनी लिवर हार्ट शुगर और जितनी भी डिप्रेशन की, कैंसर की ये प्रॉब्लम है, तो उसको मिठाई का परहेज करना चाहिए, मिठाई को अवॉइड करना चाहिए। कुछ तो आपके रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं, ये बोल के आपको खिला देते हैं कि थोड़ा सा है, इससे आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, आज तो खा लो, छोटा ही तो है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वो छोटा सा टुकड़ा आपके लिए एक जहर बन सकता है, क्योंकि मान लो किसी का शुगर 400 है, ऊपर से आप खा लेते हो शुगर, तो आपका शुगर और ज्यादा सूट कर सकता है, हाई हो सकता है। या फिर जिसको शुगर है ही नहीं, नॉन डायबिटिक है, लगातार वो ओवर कंज्यूमिंग करता है शुगर की, चीनी की, तो फिर उसको भी ये बहुत सारी बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं वो हो सकती हैं, जैसे डायबिटिक है, वेट गेन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट की प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, टूथ डिके है, दांत में कीड़ा लग जाता है, उसके बाद एजिंग स्किन बोलते हैं, जो आपकी स्किन है डल पड़ जाती है, उसके अलावा किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर है। इतनी सारी जो बीमारियां हैं वो सिर्फ एक ज्यादा शुगर खाने से होती है। देखो, अब आपने बहुत बार यूट्यूब पे या फिर डॉक्टरों से सुना होगा कि चीनी नहीं खानी चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए। अब देखो, आखिर चीनी क्यों बनाएगी, किस लिए बनाएगी, और फ्रूट की जो शुगर होती है वो अच्छी क्यों होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा चीनी की। देखो, चीनी के अंदर, देखो पहली बात तो जो फ्रूट होता है, फ्रूट से चीनी आती है शुगर केन से। अब शुगर केन के अंदर दो प्रकार की चीनी होती है, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, फ्रुक्टोज और सुक्रोज ये दोनों 50-50% होती हैं, राइट। तो अब शुगर केन यानी गन्ने से यानी कि सुक्रोज निकाल दी जाती है। सुक्रोज इसलिए निकालते हैं कि जब उसको खाते हैं वो तुरंत हजम हो जाती है, साथ के साथ हजम हो जाती है। अगर आप फ्रुक्टोज और सुक्रोज को इकट्ठा कंज्यूम करेंगे, वो जल्दी से हजम होने वाली नहीं है, तो आपको दिक्कत पैदा कर सकती है। ठीक है, तो देखो, अब अगर आप एकदम शुगर खाओगे जल्दी से हजम हो जाएगी, और जिसको पहले से जो डायबिटिक पेशेंट है उसका शुगर बहुत ज्यादा जा सकता है, उसका अगर बीपी की प्रॉब्लम है बीपी बहुत ज्यादा जा सकता है, तो यानी कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो उसको एंजाइटी हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि जो काम तुरंत हो जाता है तो उसके रिजल्ट भी आपको यानी कि उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो हम मानते हैं कि जिसका बीपी लो हो जाता है बहुत ज्यादा, अगर वो शुगर के साथ अगर वो नमक डाल के पीता है, उसका बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। लेकिन उनका क्या, जिसका पहले से बीपी ज्यादा है, पहले से शुगर ज्यादा है, पहले से एंजाइटी की प्रॉब्लम है, पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए शुगर यानी कि चीनी एक जहर के बराबर होती है। यहां पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, खासकर उनके लिए जो डायबिटिक है, मुझे लगता है उनके लिए आज तक की सबसे न्यू जानकारी होने वाली है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। शायद ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में लोगों को नहीं पता है, ये बहुत काम की चीज है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, खासकर उनके लिए। जब भी वो खाना खाते हैं तो उनका खाना
कितनी देर में हजम होता है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मान लो कि आप शुगर खाते, चीनी खाते, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा वो चीज बिल्कुल जल्दी से हजम होने वाली, इंस्टेंट डाइजेस्ट होने वाली है। जब कोई चीज इंस्टेंट डाइजेस्ट होगी तो आपका शुगर लेवल भी जल्दी से बढ़ सकता है। यानी कि आपने वो चीजें खानी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। यानी कि डॉक्टर भी आपको सलाह देता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर भी आपको बोलता है एक खाने को आपने 2-3 बार खाना है। यानी कि खाने को आपने डिवाइड करना है ताकि आपकी जो शुगर है, एक खाने के अंदर जो शुगर है वो 3 भाग में डिवाइड हो सके और बॉडी को, हमारी को टाइम मिल सके उसको डाइजेस्ट करने का। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने जरूर देखना है जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं, और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है आपने कोशिश करना है वही खाना खाएं। जैसे शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है, यानी खाते ही वो 20-25 मिनट में ये डाइजेस्ट हो जाती है और इंस्टेंट आपकी शुगर बढ़ सकती है। तो जब भी आप कोई भी खाना खाएं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जरूर चेक करें। तो अब मैं बताऊंगा बात आपको फ्रूट की। फ्रूट के अंदर शुगर कितनी होती है। देखो फ्रूट के अंदर आपको फ्रूट लेना अच्छा क्यों होता है, फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोज और सुक्रोज ऑलमोस्ट दोनों ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों के साथ साथ आपको उसमें भरपूर सोडियम, पोटासियम, मिनरल्स, विटामिन भी आपको मिलते हैं। सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं। विटामिन B1, B2 या फिर विटामिन डी, यानी कि इसके अंदर आपको विटामिन भी साथ में मिल जाते हैं। फाइबर भी आपको मिलता है। जब आप फल खाते हैं, कोई भी फल खाते हैं तो वो लेट हजम होता है। यानी कि लेट हजम होने से क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो सही रहता है। मान लो किसी का शुगर ज्यादा रहता है, फ्रूट खाता है, वो आराम आराम से हजम होगा तो एकदम आपका शुगर नहीं सूट होगा, एकदम शुगर नहीं बढ़ेगा और बॉडी उस चीज को आराम आराम से कंट्रोल करती जाएगी। जब आप एकदम चीनी खाते हैं, चीनी खाते ही बॉडी के अंदर वो तुरंत 25 से 30 मिनट के अंदर हजम हो जाती है, तो बॉडी को उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल करने में समय लगता है। जब तक समय लगेगा जब तक आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, बहुत ज्यादा शुगर आपकी बढ़ चुकी होगी। एक दिन के अंदर इंसान को 36 ग्राम के आसपास, मैन की बात करूंगा मैं, ह्यूमन यानी कि मैन, जेंट्स की बात करूंगा, 36 ग्राम के आसपास चीनी का सेवन करना चाहिए। उससे कम कम रखना है, ज्यादा नहीं करना चाहिए। जो फीमेल होती है 25 ग्राम लास्ट। मैं तो ये कहूंगा चीनी बिल्कुल भी खानी नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल अवॉइड करो। उसी से ये सारी बीमारी होती है, खासकर जिसको कैंसर जैसी बीमारी है उसमें तो चीनी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अवॉइड करो इस चीज को। जिसको शुगर की प्रॉब्लम उसको भी नहीं खानी चाहिए। फ्रूट आप खा सकते हैं। फ्रूट के अंदर सुक्रोज और फ्रुक्टोज, सुक्रोज जैसे टेबल शुगर होती है उसी को सुक्रोज बोलते हैं। जो टेबल पे आपके पास शुगर आती है उसके अंदर प्योर सुक्रोज होती है। देखो अब आप फ्रूट खाओगे उसके अंदर कुछ मात्रा में सुक्रोज होती है, कुछ मात्रा में फ्रुक्टोज, ऑलमोस्ट 50% आप मान के चलो। लेकिन जो शुगर केन होता है उसमें क्या है, उसमें 50% होती है, लेकिन उसका जो रस निकलता है, रस निकलने के बाद उसकी चीनी जल्दी से बन जाती है। अब आप फ्रूट का रस निकालोगे उसमें समय लगता है, लेकिन शुगर केन का जो रस है वो जल्दी निकल जाता है। इस करके इसको प्रेफरेंस दिया गया है। और देखो ये निकालते कैसे हैं। देखो जब शुगर केन ले लिया उसको नैनो फिल्ट्रेशन के द्वारा सुक्रोज और फ्रुक्टोज को अलग अलग कर दिया जाता है। यानी कि जो घर में आपके चीनी आती है उसके अंदर सुक्रोज होती है, फ्रुक्टोज उसके अंदर नहीं होती। यानी कि आप गूगल पे भी सर्च करके देख लो कि सुक्रोज के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं। जो टेबल शुगर के अंदर आपको कोई विटामिन नहीं मिलेगा, सोडियम पोटेशियम मिल सकता है, कोई विटामिन आयरन कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो उसका क्या फायदा, सिर्फ वो मीठा है। अगर आप खाते हो फ्रूट के अंदर आपको मीठा भी मिलेगा, सुक्रोज भी, फ्रुक्टोज भी, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम आपको मिलेंगे, विटामिन आपको मिलेंगे और साथ ही साथ फाइबर मिलेगा जो कि आपकी डाइजेशन को हेल्प करता है। यानी कि आपको सीधे सीधे तौर पे चीनी के बजाय आपको क्या चीज खानी चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए। दोस्तों देखो इंसान को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप फ्रूट खाते रहो लगातार, जब भी होएंगी, नहीं खाओगे जब भी होएंगी। देखो अगर आप हर चीज का एक सही तरीके से निवारण करते हैं, सही तरीके से आप काम करते हैं। देखो आपने कई बार देखा होगा, ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो छोटे छोटे बच्चों को जब आप चॉकलेट देते हो तो कुछ टाइम के बाद कैविटी हो जाती है, वहां पे ब्लैकनेस हो जाती है, यानी कि उस दांत को या तो निकालना पड़ता है, अपने आप निकल जाते हैं। अगर लगातार वो चॉकलेट खाता ही रहता है बच्चा तो उसके बाद उसको आने वाले दांत है ना वो भी खराब हो सकते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, चॉकलेट यानी कि मीठा खाने से आपके दांत खराब होने के साथ साथ आप
आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। देखो कोई भी चीनी हमारे शरीर के अंदर जाती है, हम मानते हैं कि उससे हमारी बॉडी, देखो हमारा लिवर और पैंक्रियाज उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक करने के बाद पूरी बॉडी को एनर्जी, यानी कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन एकदम एनर्जी अगर आपको मिलती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रूट खाने से आपको आराम से एनर्जी मिलेगी, यानी कि वो थोड़ा लेट डाइजेस्ट होता है। तो इस करके आपको हमेशा फ्रूट का सेवन करना चाहिए। तो अभी मिठाइयां जो आने वाली हैं उसका बिल्कुल आप बायकॉट करो। बिल्कुल देखो मिठाई आप चेक तो कर नहीं सकते, दुकान पे जाओगे आप बोल तो नहीं सकते क्या ये मिठाई आपकी सही है, बिल्कुल इसके अंदर कोई केमिकल तो नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता। और बोल भी दोगे तो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि हमारी मिठाई बिल्कुल है, सही है, आपको कोई प्रमाण देने वाला वो नहीं है। तो देखो मिठाई बिल्कुल अवॉइड करो, मिठाई खाने की जरूरत नहीं है, उसमें असली भी हो सकती है, नकली भी हो सकती है। अगर आपका मिठाई खाने का भी बहुत ज्यादा दिल करता है तो त्योहार निकलने के 10 दिन के बाद आप मिठाई थोड़ी मोटी खा सकते हैं, हल्की फुल्की, लेकिन त्योहार के अंदर खासकर आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई गिफ्ट देता है आप गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन मिठाई खासकर अवॉइड करनी चाहिए। नहीं तो आपको देखो आपका बहुत सारे डॉक्टर हैं, क्लिनिक है, हॉस्पिटल अभी इंतजार कर रहे हैं कि बहुत सारे मरीज ऐसे होंगे जो गलती से रिश्तेदारों के कहने से मिठाई खाएंगे, रिश्तेदारों के कहने से यानी कि कोई भी चीज उल्टा सीधा खाएंगे, खाने के बाद उनका बीपी शुगर ऐसे बढ़ेगा, हॉस्पिटल में आएंगे और मन चाहा वो अपना बिल बनाएंगे। जब उसके बाद डॉक्टर बोलेंगे आपको मीठा नहीं खाना है, मीठा आपको अवॉइड करना चाहिए। तो जब डॉक्टर ने भी आपको यही बात बोलनी है कि मीठा आपको अवॉइड करना चाहिए, तो फिर पहले उस चीज को अवॉइड करो। क्यों 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 का अपने बिल बनवाना है? तो दोस्तों अब देखो कोई भी डॉक्टर है, कोई भी क्लिनिक है, कोई भी वो आपका इंतजार नहीं करेगा अगर आप अवेयर होते हैं। तो सिर्फ उन्हीं का इंतजार करेगा, जैसे शेर शिकार करता है ना तो चुपचाप बैठा रहता है, तो ऐसे ही क्लिनिक हॉस्पिटल चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन जब भी आप आओगे आपको तुरंत लपक लेंगे और मनचाहा बिल बनाएंगे। मनचाहा बिल का मतलब क्या होता है कि एक डॉक्टर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। डॉक्टर कोई रोक टोक थोड़ी ना सकता है। आप बोलेगा जी आज मुझे डिस्चार्ज करो, डॉक्टर तुरंत बोलेगा आपको। अगर आप टाइम से पहले बोलोगे ना डिस्चार्ज कर दो, तुरंत बोलेगा आपको कि भैया अगर मैं डिस्चार्ज करूंगा तो ये पर्चे पे साइन करो। अगर कोई घर जाए कोई दिक्कत हो जाती है इसकी जिम्मेदारी आपकी है। पैसे भी कमा लिए 2-3 लाख रुपए और जिम्मेदारी भी कुछ नहीं है। और जब मन चाह डिस्चार्ज करेगा तो आपके 2-3-4 लाख का बिल बन चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, खासकर इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि हर इंसान के पास ये पहुंच सके और जो मिठाई खाते हैं उस मिठाई को बिल्कुल अवॉइड कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।